श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। आप सभी लोगों को जय श्री राम। आज पूरे विश्व में, भारत में तो प्रसन्नता का क्या कहना, पूरे विश्व में प्रभु के जो ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, सब तरफ खुशियां ही खुशियां व्याप्त हैं। आप सभी लोग भी देख रहे होंगे कि जगह जगह झंडे लगे हुए हैं प्रभु राम के, चारों तरफ गाजे बाजे बज रहे हैं। आज दीपावली का सा उत्सव महसूस हो रहा है, और क्यों ना महसूस हो। कहते हैं ना कि बंदा गुरुवर कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन निकर। कहते हैं कि जिस प्रकार से सूरज का उदय होने से पूरा अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु महाराज हमारे अंदर आत्मा के प्रकाश का दर्शन करा के उस परमानंद की अनुभूति करा देते हैं। अब राम का जो शब्द है, ये इतना विराट शब्द है। प्रभु का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ वो भी रहा है, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। ये इतना विराट नाम है कि इसके आगे सारे के सारे जो भी ज्ञान है, विज्ञान है, सब कुछ छोटा पड़ जाता है। आप सभी लोग खुशियां मनाएं। और इसकी जरूरत भी इसलिए थी कि जो हमारे शरीर में, जो हम लोगों में रम रहे हैं, जो हमको पूरे संसार को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जिनके इशारे से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसका गुणगान कौन नहीं करना चाहेगा। चाहे देवी हो, देवता हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, ऋषि हो, संत हो, मुनि हो, सभी गुणगान करने के उद्देश्य में है। आप सभी लोगों को अनेकों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जय श्री राम। उसी के उपलक्ष्य में अरण्य कांड का एक ये जो प्रभु की लीला का वर्णन हो रहा है श्री रामचरितमानस में, एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने हम रखते हैं। देखिए, अब वो प्रभु जब वन में आगे आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे अत्रि मुनि से उनका सामना होता है। अब अत्रि मुनि की जो पत्नी सुनैना है, अरे अनुसुईया है, वो जब सीता जी उनका पैर छूती है तो वो सीता जी को अपने पास बैठा लेती हैं और बैठा करके उन्हें खूब खूब आशीर्वाद देती हैं, नए वस्त्र देती हैं, दिव्य गहने देती हैं, और एक माँ की तरह उनको समझाती हैं। कितना सुंदर भारतीय संस्कृति को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दर्शाया है प्रभु राम के चरित्र के माध्यम से। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि ये प्राण प्रतिष्ठा इतना जरूरी है पूरे विश्व के लिए कि जहां मानो एकदम भटका सा हुआ है, घर घर में अशांति व्याप्त है, और उसको मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि प्रभु राम के चरित्र का अनुसरण कर ले 2% भी, 4% भी, तो आप समझ ले उसके घर को कोई तोड़ नहीं सकता। जो एकल परिवार में भी बिखरा हुआ है, वो सिमट करके एकल में चला जाएगा, एकल संयुक्त परिवार में चला जाएगा, और संयुक्त परिवार में शांति होगी तो समाज में शांति होगी, समाज में शांति होगी तो राष्ट्र में शांति हो जाएगी, और राष्ट्र का विकास किस प्रकार से होगा आप सब आज समझ सकते हैं आप सभी। तो देखिए
अनसुईया माता जो है सीता जी को समझाती है, कहती हैं मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित तानी भरता वैदेही, अधम सोनारी जो सेवनते। एक परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, अनसुईया माता किस प्रकार से सीता समझाती, कहती हैं कि देखो सीते, माता पिता और भाई हितकारी तो होते हैं, परंतु ये सब थोड़े ही काल तक है। हे वैदेही, अपार दान देने वाला तो पति है, वह स्त्री महानीच है जो पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखी चारी। कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। यदि मतलब बुढ़ापा आ गया, रोगी हो गया, दरिद्र हो गया, अंधा हो गया, बहिरा हो गया, क्रोधी हो गया, अत्यंत दुखी है, परेशान है, तो इन दशा में इन जो ये जो है 4 आपदा काल है, इसी में ही नारी की भी परीक्षा हो जाती है। कहा आगे समझाती हैं कि देखो सीते, कर्म वचन और मन से पति की सेवा करना, उत्तम स्त्री पति के सिवा संसार में दूसरे पुरुष का स्वप्न में भी विचार नहीं करती है। ऐसा करने से वह भगवान को भी अपने वश में कर लेती है। अब बड़ा सुंदर आगे प्रसंग भी है अनसुईया जी का, किस प्रकार से उन्होंने भगवान को भी अपने वश में कर लिया था पति धर्म निभाने की वजह से। और आगे कहती हैं, और जो पति के प्रतिकूल रहती है वह जहां जन्म लेती है वहां युवावस्था में ही विधवा हो जाती है। अब आगे कथा इस प्रकार से चलती, इतना समझा देती हैं, सीता जी भी उसको नतमस्तक होकर के ग्रहण कर लेती हैं। फिर आगे की कथा इस प्रकार से है कि आगे प्रभु श्री राम ने मुनि से कहा, यदि आज्ञा हो तो दूसरे वन को प्रस्थान करो। मुनि ने भी उनको सजल नेत्रों से विदा किया। रास्ते में एक राक्षस मिलता है जिसका नाम है विराध। उसके आतंक से वहां के जन सामान्य एकदम विचलित थे। वो किसी को भी मार देता था, किसी को भी काट देता था, उनके यज्ञ हवन को नष्ट कर देता था। तो रास्ते में जब वो मिलता है तो प्रभु ने उसके आतंक से वहां की जनता को मुक्त कराया। और जब प्रभु के हाथों में मारा गया तो जाहिर सी बात है वो प्रभु के धाम को प्रस्थान करेगा। अब आगे देखें, आगे प्रभु राम लक्ष्मण सीता जी सर्वभंग ऋषि के यहाँ रुकते हैं। अब मुनि का क्या कहना, मुनि सजल नेत्रों से उस ब्रह्मांड के नियंता को देख रहे हैं। कहते हैं, प्रभु मैं दिन रात आपकी बाट देखता रहा। मैं ब्रह्मा जी के स्थान को जा रहा था, मैंने आपके आने की खबर सुन रखी थी। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। श्री जानकी जी लक्ष्मण सहित नीले बादल के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप भगवान श्री रामचंद्र जी आप मेरे हृदय में निवास करें। चलिए, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे किसी भी वस्तु की अब जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर सर्वभंग ऋषि जी अपना शरीर योग अग्नि के बल पर त्याग देते हैं और प्रभु से भक्ति का वरदान भी मांग लेते हैं और प्रभु के धाम भी पहुंच जाते हैं। फिर प्रभु श्री राम आगे चलते हैं तो हड्डियों के ढेर पड़े हुए देखकर उनको बड़ी दया आती है। वो मुनि पूछते हैं, अरे ये सब क्या है?
तो अब मुनि लोग कहते हैं कि प्रभु राक्षसों ने मुनियों को खा डाला है। यह सुनकर राम जी के नेत्रों में जल भर आता है। अब आगे की कथा मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज हम सभी लोग प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का आनंद उठाएं, अपने घरों को भी सजाएं, पड़ोस को भी लोगों को बोले कि आप भी दीपावली का उत्सव मनाइए। एक छोटा सा भजन। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीन में, देख लो मेरे दिल के नगीन में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। मुझको फिरती ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको फिरती ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रथ चाहिए, राम के नाम का मुझको रथ चाहिए। सुख मिले ऐसे रस को पीने में, सुख मिले ऐसे रस को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। देख लो मेरे दिल के नगीन में, देख लो मेरे दिल के नगीन में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। जय श्री राम। आप सभी लोगों को बहुत बधाई।